नमस्कार। आरवीएस एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब, पशुपालन का मतलब पशुओं को पालन पोषण एवं प्रवर्धन के साथ साथ उनकी देख रेख करते हुए उनसे मिलने वाला आर्थिक लाभ प्राप्त करना एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आता है। एक बात। दूसरी बात, पशुपालन वर्ड तो हो गया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का प्रवर्धन और पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है। पशुओं का प्रवर्धन, पालन और पोषण। प्रवर्धन का आप लोगों को पता है, पालन पोषण बता देता हूँ। पशुओं को देख रेख करते हुए, उनकी देख रेख करते हुए। एनिमल का मतलब आप सभी को पता है, पशु। हस्बेंड्री का मतलब होता है उन जो देख रेख करता है, देख रेख करते हुए उनसे मिलने वाला आर्थिक लाभ प्राप्त करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब, हस्बेंड्री एक इंग्लिश वर्ड है। आप इसका जब भी साइंटिफिक देखेंगे तो उसका मतलब होता है देख रेख करना। पशुओं का पालन पोषण करते हुए, उनके स्वास्थ्य की देख रेख करते हुए उनसे मिलने वाला उत्पाद। इसी प्रकार आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, फसलों को मानव क्रियाओं द्वारा बोए जाने के बाद, उनकी देख रेख करने के बाद, डेवलप करने के बाद उन्हें खेत से कटाई के बाद आप छोड़ तो नहीं देते हो। सेम प्रोसेस यही है, पशुओं को पालना, देख रेख करना और उनको अच्छा उत्पाद, उनका बॉडी चेकअप हुआ, टेस्ट वेट हुआ, सारी चीज़ें, मतलब कोई भी पशु बीमार तो नहीं है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वो पशुपालन के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देख रेख के अंदर आता है। हस्बेंड्री के अंदर देख रेख आती है पूरी। अब देख रेख में सारी चीज़ें आती हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं। तो आप लोगों को पता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पशुओं का प्रवर्धन, पालन और पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। दूसरा वर्ड, पशुधन, लाइव स्टॉक या डोमेस्टिक एनिमल। वे पशु जिससे मानव को आर्थिक लाभ हो, पशुधन कहलाता है। वे पशु जिससे मानव को आर्थिक लाभ हो उसे पशुधन कहते हैं। अच्छा, लाइव स्टॉक, ये इंग्लिश वर्ड भी थोड़े याद रखने वाले हैं। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है, जिन पशुओं से हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सूअर, इन सभी से हमें लाभ प्राप्त होता है। लाभ क्या प्राप्त होता है, गाय से हमें मांस और दूध दोनों ही प्राप्त होते हैं, और चमड़ा, ऊपर का जो चमड़ी होती है उनकी, वह भी खाल के रूप में उतारी जाती है, तो चमड़ा भी होता है। इसी प्रकार बकरी से भी होता है। इसी प्रकार दूध हमें भैंस से भी प्राप्त होता है और मांस भी प्राप्त होता है। इसके अलावा आर्थिक लाभ, बोझा ढोने के लिए भी काम आते हैं भैंसें। गाय भी बोझा ढोने के लिए काम आते हैं, गाय नहीं, बैल काम आते हैं, है ना। आप लोगों को ये तो पता चल गया, जिनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो, पशुधन का मतलब होता है जिनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है। तीसरा, पशु प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, यहाँ भी पशुओं का प्रवर्धन, और ये पशु प्रवर्धन, इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रजनन, निष्कासन, खान पीन और उन्नत विधियों के द्वारा पशु उत्पाद प्राप्त करना। उन्नत प्रजनन, उनके सेक्स पंचुअलिटी की साल में क्या करना है क्या नहीं, एक साल में एक बार कोई पशु एक बार साल में एक बार ब्याता है, कोई पशु 2 बार ब्याता है, तो उनकी प्रजनन की स्थितियां देखना। दूसरा, निष्कासन, उनको कोई निष्कासन, कोई बीमारियां
निष्कासन का मतलब होता है कोई देख रेख में कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उन लोगों को। खान पीन, खान पीन उनको कैसा, अभी आपको पता है कि पशुओं को जैसे भी कोई पशु ब्याने वाला होता है उनको सभी पशुओं से अलग कर दिया जाता है और अलग करके उन पशु को अलग रखा जाता है जिससे कि वह पशु को कोई क्षति ना हो, है ना। तो आप लोग ये भी समझ गए। उन्नत विधियों के द्वारा जैसे किसी भी भैंस बकरी को अच्छी जगह रख के उससे अच्छा लाभ प्राप्त करना उन्नत विधियों के द्वारा। जैसे दूध में आप लोगों को पता है 4 प्रकार की विधियां होती हैं। तो एक अंगूठा विधि होती है जिसके द्वारा नकलिंग बोलते हैं। अब वो अंगूठे से क्या होता है कि भैंस और गायों के दूध में गांठ पड़ जाती है। चुटकी विधि होती है। चुटकी विधि छोटे पशुओं के छोटे थन होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। उन्नत विधियों के द्वारा ही पशुओं का उत्पाद प्राप्त करना, हम अच्छा कम 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 पैसा खर्च करके अच्छा लाभ प्राप्त करना, आप ये समझो सिर्फ, बस। ठीक है। मनोरंजन के लिए पशु पालना या पेट एनिमल का मतलब क्या होता है? वे पशु या पक्षी या जानवर जिनको हम अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली और पक्षी, कबूतर हुआ, और आपका कबूतर के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे तोता है, बहुत सारे पक्षी होते हैं। कछुआ पालना, और आपने देखा होगा छोटे छोटे जार जो कांच के होते हैं उनमें मछलियों को पाला जाता है। वो अभी आप बोलोगे कि मछलियाँ तो उसमें चली गई, तो मछलियाँ घर में जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनको पालना, ठीक है, मनोरंजन के लिए, उन्हें पेट एनिमल कहते हैं। हाँ, चलो ठीक है। अब आगे देखें। आगे गाय की 2 ब्रांच होती हैं, बॉस इंडिकस और बॉस टार्टस। बॉस इंडिकस और बॉस टार्टस में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में डिफरेंट सिर्फ एक, आप लोगों को पता चलने के लिए, कुबड़। आप लोगों को ऊपर से देखने पर सिर्फ एक ही चीज याद रखी, हम्प और कुबड़। हम्प इंडियन गाय में कुबड़ होता है, विदेशी गाय कुबड़ रहित होती हैं। अब ये कुबड़ का काम क्या है? कुबड़ का काम है जो पशुओं को टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। पशुओं का टेम्परेचर मेंटेन, किसी भी, आप एक बात ध्यान रखो कि हमारे यहाँ कभी कभी तूफानी हवाएं चलती हैं, तो आपको पता है कि चोटियाँ किसका काम करती हैं? उन हवाओं को कम करने का काम करती हैं। उसी प्रकार ये भी पशुओं को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, कुबड़। ठीक है। बॉस इंडिकस और बॉस टार्टस। अब इंडियन गाय और विदेशी गाय कैसे पता चलेगा? तो जिसके पास इंडिकस आ रहा है तो इंडिया गाय, और टार्टस आ रहा है तो विदेशी गाय। ठीक है। और क्या? अब एनिमल हस्बेंड्री हो गया। आइए भैंस की जो नाम है वो क्या है? भैंस का नाम है बुवेलस। है। भेड़ का नाम क्या है? ओविस एरिस।